तो आज हम साधना के एक बहुत बड़े पड़ाव पर आ चुके हैं और आप सभी को अब साधना की असली रहस्यों को समझना है कि अब हमारी आगे की यात्रा कैसे होगी। ध्यान में हम सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठे रहेंगे या मंत्र जाप करते रहेंगे, गुरु का शक्तिपात मिलता रहेगा, फ्री में लड्डू पेड़े मिलते रहेंगे और हम उसको खाते रहेंगे और अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं हम लूज करते रहेंगे अपने इधर उधर के कर्मों में या कुछ भी करके हम सारी चीज़ों को समाप्त करते रहेंगे और सब कुछ फल हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसको आज इस भूल को हमेशा के लिए त्यागना है और इस साधना को बहुत गहराई से समझना है। ये कोई ध्यान नहीं है और यही सबसे बड़ा ध्यान है जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट हमें समझना है। ओशो ने साक्षी भाव के ऊपर बहुत कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की, बट साक्षी है कि सदता ही नहीं। लोग ध्यान पे ध्यान किए चले जाते हैं और साक्षी नहीं सदता। उसका कारण क्या है कि जब हम आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं तो हम अपने शरीर से परे की दुनिया को अनुभव करते हैं। शरीर के भीतर जो साक्षी बैठा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब 24 घंटे में से आपने अगर 1 घंटा या 2 घंटा साधना कर भी ली, ध्यान कर भी लिया, तो उस अवस्था को आप छू भी लिए, वहां का आनंद भी ले लिया, गुरु का शक्तिपात भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। परंतु 1 घंटा बीतने के बाद जैसे ही आप लोग अपने रोजमर्रा के कर्मों में जाते हो, अपने ऑफिस जाते हो, अपने काम पे जाते हो, तो वही सब कुछ आपको दोबारा से पकड़ लेता है और फिर सिचुएशन वही ढाक के 3 पात। तो अब यहाँ पर साक्षी भाव को कैसे समझना है, इस पॉइंट को समझना। मैं साक्षी भाव पर जो मेरा जीवन भर का रिसर्च रहा, मैंने अपनी जो अभ्यास किए, मेरे सारे अभ्यासों के दौरान जितनी आसानी से मैं साक्षी भाव को साध पाया, मैंने इसके ऊपर अपने बहुत सारे रिसर्च किए जिससे कि मैं बहुत जल्दी से उस चीज़ को प्राप्त कर पाया। तो यही एक गुरु का काम भी होता है वक्त के हिसाब से। ओशो ने 50 साल पहले जो हमें ज्ञान दिया, आज वो ज्ञान हमारे ऊपर लागू नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों उस वक्त ना तो मोबाइल फोन होते थे, ना ही इतना सोशल मीडिया होता था, ना ही इतनी मोबाइल एप्लीकेशंस होती थी जिसमें आपका दिमाग 98% तक रोज शक हो जाता। आपकी सारी शक्ति तो ये मीडिया, टीवी, मोबाइल ये सब चूस लेते हैं। आपके पास बचता कुछ है नहीं कि जो आप रात को लेकर के सो सको। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर करोगे कैसे आगे की यात्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर साक्षी भाव को समझना है कि साक्षी का मतलब क्या है। साक्षी को पहले नाम से समझते हैं। साक्षी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान साक्षी है ना। भगवान तो साक्षी है ही, धरती पे जो भी हो रहा है भगवान साक्षी है। क्या भगवान कुछ कर रहा है? भगवान तो साक्षी है। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, लोग मर गए, लोग पैदा हो गए, किसी की शादी हो गई, किसी का प्रेम हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, है ना। किसी का प्रेमी मिला, उससे बिछुड़ गया, किसी का कोई अपना मिला, उससे बिछुड़ गया, किसी ने बहुत धन कमा लिया, कोई बहुत गरीब हो गया, किसी की आग लग गई, किसी का कुछ हो गया। हर चीज में कहते हैं परमात्मा साक्षी है, ईश्वर देख रहा है। हमारे हर कर्म को ईश्वर देख रहा है। हम कुछ और बोलते हैं, क्या ईश्वर फल दे रहा है? बोलते हैं कि हमें ईश्वर किसी चीज का फल दे रहा है, कभी बोला? हम बोलते हैं कि कर्मों का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ईश्वर जो है वो सिर्फ साक्षी है। और ईश्वर का मतलब क्या है? वो जो ब्रह्म सत्ता जो आपके भीतर वास करती है, जो स्वयं आप हो। पहले तो ये कंसेप्ट त्याग दो कि कोई आपके सिवा कोई और ईश्वर है जो आपको फल देता है। जब हम कीर्तन करते हैं किसी भाव से, हम भोलेनाथ से जुड़ते हैं, गुरु नानक जी से जुड़ते हैं, कृष्णा से जुड़ते हैं, ये जो हम उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ने का मतलब क्या होता है कि जब वो सृष्टि में आए तो जिस चेतना से उन्होंने उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया वो जागृत चेतना है। तो यानी कि अब वो हमारे सारी चीजों को समझ सकते हैं। जहां से आज हम उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उनके शरीर को या उनके स्वरूप को याद करके हम उस चेतना से, उस परम चेतना से जब हम आग्रह करते हैं कि हे प्रभु मुझ पर कृपा, तो जब हम उससे अपने सच्चे भाव से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और गुरु उस साक्षात चेतना का जीता जागता स्वरूप होता है। गुरु आपको शक्तिपात कहाँ से करता है? वो कोई घर से थोड़ी लेकर आया, वो तो उसी में लीन है। इसलिए जब आप गुरु के माध्यम से उस परम चेतना से जुड़ते हो तो आपको शक्तिपात होता है।
और गुरु आपको जब अपने इस फिजिकल भाव से, अपने इस फिजिकल शरीर से, अपने इस मस्तिष्क से, अपनी आंखों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, अपने थर्ड आई के माध्यम से, जब विलफुली, पॉइंट को समझना, विलफुली गुरु जब ये संकल्प करता है कि फला फला व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये यहाँ रहता है, उसकी फोटो देखता है, गुरु उस ध्यान में उस फोटो का चिंतन करता है, या उस सामने प्रत्यक्ष दीक्षा में बोलते हैं कि सामने साधक प्रत्यक्ष बैठा हुआ है, तो जब गुरु अपने भाव से उससे जुड़ करके उस परम शक्ति को सामने वाले साधक के ऊपर ट्रांसफर करता है, वो उसको भेजता है, वो वाइब्रेशंस गुरु उसकी तरफ बरसा देता है, उसको कहते हैं कृपा बरसाना, है ना। हम उसको कृपा का नाम दिया गया क्योंकि वो कृपा से ही मिलती है, वो ऐसे ही गुरु किसी पर नहीं दे देते, क्योंकि गुरु का उसमें अपना फिजिकल शक्ति का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। और आपके जो कर्मांश होते हैं, न जाने कितने करोड़ों अरबों जन्म के आपके कर्म हो चुके हैं। कल मैंने एक पोस्ट शेयर की, उसमें मैंने बताया कि वेदों के अनुसार इस संसार को बने 196 समथिंग करोड़ ईयर हो चुके, तो 196 करोड़ सालों में ना जाने कब आपका जन्म धरती पे पहली बार हुआ था, और तब से आपकी जो चेतना है वो यहीं धक्के खा रही है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने जब एक बार वट यक्षिणी की साधना सिद्ध कर ली थी, तो वट यक्षिणी ने उससे कहा कि जो है ना, मैं इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा सकती, अब मुझे आपका ही संग करना पड़ेगा। यानी कि जो वट यक्षिणी है, या कोई भी गंधर्व है, किन्नर है, या किस प्रकार की भी जो शक्तियां होती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी होती है, कोई भी साधना होती है जो देवीय लोक की होती है, या कोई पाताल लोक की साधना होती है, कोई उच्च कोटि के लोक की साधना होती है, पितृलोक की कोई साधना होती है, ये सब सिद्धियों के मार्ग होते हैं। जैसे कि बाबा भैरवनाथ जी अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से आप पर कृपा करने लग जाएं, तो उनकी सिद्धि आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, वो कृपा पूर्वक प्राप्त होगी। जब आप किसी भी इस प्रकार की सिद्धि की भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है और आप उसकी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। तो अब जो कॉन्शियसनेस जुड़ती है, उसे मुक्त भी होना है। सिर्फ हम सिद्धियों को ही प्राप्त नहीं करते रह जाएंगे, हमें उस सबसे मुक्त भी होना है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो अच्छा या बुरा कुछ तो क्रिएट करेंगे हमारे जीवन में। तो हमें उस जो हम बुरा क्रिएट कर रहे हैं उसको हम कैसे तोड़ेंगे, उस सेतु को कैसे तोड़ दें कि बुरी चीजें हमारे जीवन में घटित ना हो। क्योंकि आप कई बार देखते होंगे, आपको सडनली से एक नकारात्मक विचार आ गया, फिर आपका मन उससे भयभीत होने लग जाता है, फिर आप कहते हो गुरुजी मुझे तो बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको साधनाएं कराई हैं, पहले तो उस चेतना के जागरण की साधना कराई। इसी में आपके जो चक्र खुलते हैं, चक्रास को ओपन किया जाता है, चक्रों को बैलेंस किया जाता है, प्राण शक्ति को बढ़ाया जाता है। आपके अंदर जितनी भी डाकनी शाकनी जो भी हर चक्र की देवी देवता हैं, उनको जब जागृत किया जाता है, आपको मैंने ये सब में नहीं फंसाया, उन सब बातों में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने हर चक्र के देवता की अलग से साधना नहीं कराई आपको। मैंने जब चक्र दीक्षा आप लोगों को दी, तो उसी में वो सारी साधनाएं मैंने आपको उसी के अंदर दे दी, क्योंकि मैंने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया अपने 18-20 साल की जर्नी का, और वो इतना सरल करके दे दिया है मैंने कि एक दो छोटा सा 15 साल का बच्चा भी उसको कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं उस सेतु को कैसे तोड़ें कि विचार, जो नकारात्मक विचार होंगे वो हमारे जीवन में घटित ना हो। तो वो तब घटित होंगे जब आप पूर्ण साक्षी को प्राप्त होंगे। साक्षी के बाद जब साक्षी को भी हम ड्रॉप करते हैं, जो मैंने ड्रॉप योर सेल्फ, जो मैं आपको पहले ही इसकी साधना दे चुका हूं कि अपने अहंकार को समाप्त कैसे किया जाए, अपनी बीइंग को मिटा कैसे दिया जाए, कि हम मिट के उस परमात्मा के साथ एक कैसे हो जाए। पर अभी तक बहुत से साधक ऐसे हैं जो उस चीज को अभी अनुभव नहीं कर पाए हैं, पर मेरा विश्वास है कि हार कोई भी नहीं मानेगा, और आपको अटल होकर के इस यात्रा पे चलते रहना है, रुकना किसी ने नहीं है, हार नहीं माननी है। यही मार्ग है, इसी से मैं पहुंचा हूं, और यही मार्ग है, इसी से ही आप पहुंचेंगे। ये मेरा पूर्ण अटल विश्वास है। अब यहाँ पर जो लोग उस डायरेक्ट उस ब्रह्म अवस्था को नहीं समझ पा रहे, तो आज मैं उनको एक और सीढ़ी जो ओशो ने दी थी, जो बीच की सीढ़ी है, आज हम उस सीढ़ी की साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ऐसा समझो, मैं आपको शॉर्ट में बड़ी इजीली साक्षी को साधना सिखाऊंगा, साक्षी को कैसे साधना जाता है। अभी आप जाइए, अपने घर का कोई भी गेट है, कोई भी कमरे का दरवाजा है, उस दरवाजे के बिल्कुल ठीक 2 कदम पहले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, फोन को साथ ले जाइए। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए
इस दरवाजे से बाहर देखिए, या आप किसी खिड़की पर खड़े हो जाइए अपने घर में, किसी खिड़की से बाहर देखिए। आपने देखा कि आपके और बाहर के दृश्य के बीच में एक खिड़की है। अब ये खिड़की जो है किसकी है? इस कमरे की खिड़की है। इस कमरे का एक दरवाजा है जिसमें आप खड़े हैं और आप इस खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। झांक कौन रहा है? आप, यानी कि आप शरीर। अब यहाँ पर ये जो कमरा है ये आपका शरीर है और आप जो हो आत्मा हो, और आत्मा इस कमरे रूपी शरीर से बाहर की ओर झांक रही है। तो ये शरीर की जो आंखें हैं वो बाहर के दृश्य की साक्षी हुई। बाहर जो भी हो रहा है आप उसके साक्षी हो। बाहर से कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, या कुछ भी बाहर घटना घट रही है, आप उसके साक्षी हो जाओ। बस सिर्फ उसको देखो, 2 मिनट तक सिर्फ शांत होकर के अपनी इस खिड़की से बाहर देखो क्या हो। अब ऐसे ही आप समझो कि ये जो आपका शरीर है ये एक कमरे की 4 दीवारी है और इसके अंदर जो बैठा है वो आप। अब पहले तो हम बाहर डायरेक्ट हम साक्षी को देखना शुरू करेंगे। जो बाहर के विचार हैं, जो बाहर की चीजें हैं, जो भी हमें आसपास सब चीजें दिखाई दे रही हैं, अगर हम डायरेक्ट उनके साक्षी होना शुरू करेंगे तो हमें इतनी जल्दी में पकड़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? पहला स्टेप ये है कि अपने ही शरीर को देखना शुरू करो। जैसे कि यूं साक्षी होकर शांत होकर बैठ जाओ और कहीं भी नजर हो आपकी, पर आपका ध्यान जो है वो आपके शरीर में हो कि मेरा शरीर क्या कर रहा है। अब आज से आपको ये बोलना शुरू करना है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूँ, ज्ञान सिखा रहा हूँ, तो मैं भीतर से, ये सब तो मेरे मन के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ, पर भीतर से मैं एक जगह पे चुपचाप एक ऐसी चीज को देख रहा हूँ कि मेरा शरीर आपसे बात कर रहा है और मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। मेरा शरीर आपको सब कुछ बताने में लगा हुआ है, वो वीडियो बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है, कुर्सी पे बैठा है और आराम से आपको सब चीजें बता रहा है, पर मैं इसको देख रहा हूँ भीतर से चुपचाप। मैं जो हूँ, जो मैं वास्तविकता में हूँ, मैं जो परमात्मा हूँ, परमात्मा साक्षी है और मैं वो जो परमात्मा हूँ, मैं बस अपने शरीर को देख रहा हूँ। और जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक मेरी एनर्जी जो है वो खर्च होती रहेगी, और जैसे ही मैं मौन हो जाऊंगा तो ये साक्षी और ज्यादा शक्ति से जागृत होना शुरू होगा। इसलिए आपको क्या करना है? कम से कम बोलना है, जरूरत पड़ने पर बोलना है, बिना मतलब की बातें नहीं करनी है, बिना मतलब की ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, बिना मतलब के टीवी नहीं देखने हैं, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है, नकारात्मक चीजें बिल्कुल भी नहीं देखनी है। अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो केवल सकारात्मक चीजें देखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुनना है, सुबह शाम दोपहर रात केवल आगे बढ़ोतरी, आगे की आने वाली तरक्की के बारे में सोचना है। मेरा जीवन खुशहाल हो रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, इस तरह से। परंतु इसमें भी साक्षी नहीं सकेगा। इसमें आपको जीवन की चीजें, जो मैंने कल्प वृक्ष साधना में आपको सारी चीजें बताई, वो मैंने आपको प्रॉपरली उसका एक ध्यान बना करके मैंने दिया कि किस भाव से और किस डायमेंशन में जाके वो चीजें सजती हैं। अगर आप यूं ही कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते चले जाओगे, कभी भी फलीभूत नहीं होगा। आपको अपने अचेतन की उस गहरी अवस्था में जा करके वो चीजें करनी है जहां पर आपका ये शरीर और मन दोनों मिट जाए, वहां पर जाकर के वो अवस्था आपको प्राप्त हो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन में स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, मैं अपनी, मेरी लेवल बहुत आगे है, आपको अभी अपनी जगह से शुरू करना है, तो मैं आपको आपके लेवल पे आकर के समझाता हूँ। अभी आपको क्या करना है? सपोज करो कि आप अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, काम करते रहो, आप टाइपिंग कर रहे हो, टिक 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 सब बटन दबा रहे हो, मन में कहीं बोलते रहो कि मेरा शरीर टाइपिंग कर रहा है, मेरा शरीर टाइपिंग कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। जब आप जमीन पे चलते हो तो बोलो मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर बैठा है, मेरा शरीर खाना खा रहा है, मेरा शरीर पानी पी रहा है, मेरा शरीर फोन पे बात कर रहा है, मेरा शरीर वीडियो देख रहा है, मेरा शरीर कपड़े बदल रहा है, मेरा शरीर खाना खा रहा है, मेरा शरीर चाय पी रहा है। कुछ भी आप करो, मन में ये बोलते रहो। मात्र 1 महीना ये अभ्यास कर लो। जो भी आप करो, आप चुपचाप बैठे हो, विचार नहीं करने, कहीं खो नहीं जाना अपने आप को। केवल एक ही भाव साधना है कि मेरा शरीर ये कर रहा है,
मेरा शरीर वो कर रहा है। या पूजा कर रहे हो, मेरा शरीर पूजा कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। और उसको देखो अपने शरीर को ऐसे अपने कमरे की खिड़की के अंदर से, इस कमरे की खिड़की, ये आंखें हैं ना तुम्हारी, ये खिड़की है। अब दोनों आंखों पर ध्यान लगाओ, अपनी दोनों आंखों पर ध्यान लगाओ और यहां से देखो कि मैं इन आंखों नुमा खिड़की से बाहर देख रहा हूं, मैं इन नाक रूपी खिड़की से सूंघ रहा हूं, मैं इन कानों रूपी खिड़की से सुन रहा हूं, इस मुंह रूपी, इस माउथ रूपी खिड़की से मैं बोल रहा हूं। और नीचे की जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने कार्य हैं। मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूं तो बोलो कि मैं अपने जन्नेंद्रिय की खिड़की से ये क्रिया संपन्न कर रहा हूं। कुछ भी आप करते हो, चाहे आप संभोग भी करते हो, उस वक्त भी आपको जागृत रहना है कि मेरा शरीर इस वक्त संभोग कर रहा है और मैं उसमें जागृत हूं, मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं। प्रत्येक घटना में आपको इसका साक्षी रहना है। जब रात को सो जाओगे, आप पूछते हैं गुरुजी हम रात को सो जाए तो क्या सोए सोए भी साक्षी हो सकते हैं? तो आपको बताऊं, जो सोते हुए जिसने साक्षी को साथ लिया वही अंतिम अवस्था उसकी आ गई। जब आप रात को सोने लगोगे, बिल्कुल रात को जब 10, साढ़े 10, 11 बजती है, जब आपको नींद आने लगती है, एक घड़ी आती है, एक सेकंड ऐसा आता है जब आप अनिद्रा से निद्रा में उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। एक राइट ऐसा एक मोमेंट आता है जिसमें आप अनिद्रा से निद्रा की चीज में एंटर करते हो, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो, जहां से तुम्हारे अचेतन को, अब जो चेतन मन है तुम्हारा वो सो जाता है, अचेतन में आप चले जाते हो, अचेतन हो जाते हो। कितना अचेत पड़ा हुआ है ये। तो अब अचेतन में चले गए। अब रात को अचेतन ना जाने वहां पर उस जगत में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कितनी ऊर्जाएं हो रही हैं, कोई सपना की तरह दिखता है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरे पीछे शेर पड़ गया, कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे कोई आग की मशाल लेके भाग रहा है, सांप पकड़ लिया मुझे किसी ने, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है ना। क्योंकि वहां पर आप सचेत नहीं हो, वहां पर अचेत हो। और जैसे ही सुबह चेतन होते हो तो अचेतन का सारा कुछ भूल जाते हो। ये चेतन अचेतन का जो डिफरेंस है ना, ये उस द्वार के टूटने पर निर्भर करता है। जो तुम्हारी सिल्वर कोड और तुम्हारी नाभि के बीच में एक पॉइंट है, जो नाभि से तुम्हारी सिल्वर कोड से तुम चेतना से जुड़े हो, वो जो जुड़ाव है जब वो सद जाता है, जब वो एक हो जाता है संपूर्ण सृष्टि के साथ, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जैसे एक नारियल के अंदर एक गोला होता है गरी का, है ना, और उस गोले के ऊपर भी एक परत होती है। और आपने देखा होगा कि इंडिया में नारियल के गोले को ना साबत बाहर निकालते हैं। उसको साबत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले उस गोले को लेके ना ऐसे किसी चीज से, चम्मच से ऐसे टक 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 बहुत देर तक बजाते रहते हैं। उसको थोड़ी देर धूप लगवाते हैं। धूप में क्या होता है कि वो अंदर का जो गोला होता है वो सूख के थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, वो ऊपर की जो खोल होती है उसको वो छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है तो उसको खड़का के देखोगे ना तो खड़खड़ खड़खड़ करेगा। उसको छीलना बहुत आसान होता है। फिर आप उसको ऊपर से चोट मारोगे ना तो अंदर का जो गोला होता है वो टूटता नहीं है, वो साबुत बाहर आ जाता है। तो यहाँ तो उस आत्मा के गोले को भी हमें तोड़ देना है, उसको भी नहीं रखना है। कंप्लीट अब नारियल फिनिश, टूट गया, पूरा फिनिश हो गया। अब जो बचा, संपूर्ण ब्रह्मांड बचा, संपूर्ण अस्तित्व बचा। इस अवस्था को मोक्ष अवस्था कहा जाता है। तो पहले तो आपको अपने उस नारियल के गोले को पहचानना है कि मैं ही इस शरीर रूपी नारियल के अंदर गोला हूं। इस कमरे रूपी जो मेरा ये शरीर है, इसके अंदर बैठा हुआ मैं प्राणी हूं, और मैं ही प्राण हूं, मैं ही निकल जाता हूं जब ये शरीर मर जाता है। तो इसको आपको पकड़ लिया। अब इसमें आप जब इस क्रिया को जो मैंने आपको बताया, इसको जब आप रोज निरंतर साधोगे, उसी दिन अपनी रात को अपनी ध्यान की अवस्था देखना, अगले दिन मॉर्निंग में अपने ध्यान की अवस्था देखना, और रात को जिस दिन वो जो सोते समय वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर उस पॉइंट को एक बार भी आप जागते हुए उसमें एंटर हो गए, उस दिन समझ लेना एक ही दिन में सैकड़ों जन्मों की यात्रा समाप्त हो जाएगी, एक ही दिन। तो वो रात को जब आपको सोना है, अब आप लोग कहोगे गुरुजी हम तो ड्रिंक करके सोते हैं, तो ड्रिंक करके सोओगे तो फिर उसको साधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप ऑलरेडी अचेतन में जा रहे हो, जागृत अवस्था में ही अचेतन को पकड़ रहे हो। वो अचेतन कौन सा है? वो आत्मा का अचेतन नहीं है, वो अचेतन आपका ब्रेन है, जिसको आप अचेतन अवस्था सोचते हो। आपने माइंड को अपने नशे में डाल दिया,
आपने एंजॉय कर लिया, आपको लगा वो एंजॉय एक अलग बात है, वो भी आप कर सकते हो। मेरे इसमें हमारे मार्ग में किसी चीज का मैंने आपको मनाही नहीं की, खाने पीने की, घूमने फिरने की, किसी चीज की आपको मनाही नहीं है। मगर संयम और धैर्य में आपको कहता हूँ हर चीज में आपको, क्योंकि हमारे भी ये प्रश्न थे, हमने भी अपने गुरुदेव से ये सारी चीजें पूछी थी कि गुरुदेव हम इतनी साधना कर क्यों रहे हैं, जब हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर सकते, फिर हमें साधना करनी क्यों है। तो गुरुदेव कहते थे कि बेटा एक बार तुम साध लो, फिर तुम सब कुछ तुम्हारा है। एक बार जैसे बच्चे अपने माँ बाप बच्चे को कहते थे ना, एक बार पढ़ लिख के कुछ बन जा, फिर सारी सारी प्रॉपर्टी में तेरे नाम ही करने वाला। पर छोटे बच्चे के नाम कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको समझना है। खाना पीना इसका कोई इसके साथ महत्व नहीं है। दिक्कत किस बात की आती है कि जब आप लोग ड्रिंक कर लेते हो तो उस समय पर आप ध्यान नहीं कर सकते, रात का ध्यान आपका मिस हो जाएगा। और अत्यधिक भारी भोजन जब आप कर लोगे तब भी ध्यान नहीं कर पाओगे। तो ध्यान की सबसे बड़ी पूंजी है कि भोजन बड़ा हल्की मात्रा में लें। अब मैं ये नहीं कहता कि आप एंजॉय मत करो अपने फूड को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, बट संयम रख के खाओ। मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, पर मैंने आज रात को अगर कुछ हैवी खाया है तो मैं अगले दिन दोपहर तक फिर कुछ नहीं खाऊंगा। यही चीज है जो आज तक लोग मुझे कहते हैं कि तेरी एज से तो बहुत कम लगता है। मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते हैं, कहता यार हमारे सबके तो बाल उड़ गए, सबके बाल व्हाइट हो गए, बॉडी के बाल सबके व्हाइट हो चुके हैं। मेरे से 5-5 साल छोटी एज के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी अभी से चेस्ट के बाल बिल्कुल व्हाइट हो चुके हैं, दाढ़ी व्हाइट हो चुकी है, कंधों के बाल, कमर के, पीठ के बाल सब व्हाइट होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? प्राण ऊर्जा की कमी और उस ब्रह्म शक्ति जो हमारा मूल स्वभाव है, वो जब हमें प्राप्त नहीं होगी तो आप जल्दी से जल्दी बूढ़े होते जाओगे, आपका शरीर जर्जर होता जाएगा। और काम वासना की जो ऊर्जा होती है, जो संभोग को भी भोगने के लिए आपको ऊर्जा तो तब भी चाहिए, और वो ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी तो फिर आप बहुत जल्दी क्षीण हो जाओगे, फिर आपका मन भी समाप्त हो जाएगा, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हर तरफ एक नकारात्मकता आपको घेर लेगी। क्योंकि वो जो अंदर हमारे जो काम शक्ति है, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वही तो वास्तव में हमारी सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, वही जीवन ऊर्जा है, वही हमारे भीतर काम भी है, क्रोध भी है, हर चीज उसी से ही है। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर ज्यादा या कम है तो समझ लेना उसी वजह से है। इसीलिए योग मार्ग में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को बंद करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। संयम और धैर्य अनिवार्य शर्त है। आप नमक भी खाओगे, अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो शरीर खराब करेगा, चीनी खाओगे तो भी खराब करेगा। आप कितने से अच्छा बढ़िया से बढ़िया अमृत औषधि भी खाओगे, अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में उसको खाओगे तो आप समझ लेना बीमार होना कंफर्म है। वो स्वास्थ्य देने की बजाय आपको और ज्यादा बीमारी देकर के जाएगा। ये बातें आपको हर कोई बताएगा नहीं आसानी से, क्योंकि सबकी दुकानदारी इन्हीं चीजों पे टिकी है। लोग बताते नहीं है ये चीजें। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी ये रहस्य छुपा करके बैठे रहते हैं। साक्षी भाव की साधना बहुत कम लोग हैं जो इतने सरल तरीके से आपको बता दें। और ये साधना आप करते जाओगे और आप देखना आपकी कितनी प्यारी उन्नति होगी। आपका वैराग्य आपके मन में सहज उत्पन्न होगा। लाखों जन्म जी लिए, लाखों करोड़ों जन्म जी लिए, जब तक वैराग्य की भावना हमारे मन में नहीं होगी तब तक हमें संसार ही अच्छा लगेगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को भोगो नहीं। वैराग्य का मतलब ये है कि जागृत होकर के जितनी भूख है उतना खाओ, अब जितनी इच्छा है उतना ही भोगो। आपको कितना पैसा चाहिए, कितने रुपए पैसे गाड़ी बंगले चाहिए, एक कमरा में रात को सो जाते हो। चाहे आपके घर में 500 कमरे क्यों ना हो, सोना तो एक ही कमरे में है, और उस एक कमरे में भी डबल बेड के सिंगल वाली साइड पे ही सोओगे। वो 4x6 का ही आपको बिस्तर चाहिए, और इतना ताम झाम, इतनी टेंशन। अभी मैंने आप लोगों से इच्छाएं पूछी, लोगों ने इतने बड़े बड़े पर्चे बना करके मेरे को अपनी इच्छाओं के भेजे। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए अफर्मेशंस बना करके दूंगा। एक इच्छा ही नहीं है, 250-250, 300 इच्छाएं लिख के भेज दी। क्या एक भी पूरी नहीं होगी? इस तरीके से करोगे। पहले एक टारगेट को चुनो, उस एक टारगेट को पूर्ण करो, फिर अगली छलांग मारो। 50 जगह पे मन लगाओगे, मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले एक उन्नति तो प्राप्त करो जीवन में, एक चीज तो सोचो कि मुझे पहले ये करना है, और उसी जगह पे अपनी शक्ति को लगाओ। और ये साक्षी है, ये ऊर्जा को स्टोर करेगा आपके भीतर। जितनी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, जितनी ऊर्जा आपकी जागृत होगी, फिर उस ऊर्जा को कैसे खर्च करना है वो कल्प वृक्ष में मैंने सिखाया।
यूं ही कल करते रहोगे, लिखते रहोगे, सोचते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। सारी ऊर्जा खत्म करके नष्ट होके भिखारी की तरह खाली बैठ जाओगे, मिलेगा डुलेगा कुछ नहीं। ये सारे पॉइंट्स हैं। जब आप रेगुलर क्लास में कनेक्टेड नहीं रहोगे मुझसे तो सब कुछ मिस करके जाओगे। फिर मत कहना कि गुरुजी मुझे ये नहीं मिला और मुझे वो नहीं मिला। दोष तुम्हारा अपना है, अपनी मेहनत नहीं करते हो, अपना कर्म नहीं करते हो, परमात्मा को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्यों कर तर्क बड़ा वैसा। इस सृष्टि में कर्म प्रधान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर्म के रास्ते से ही सिद्ध होता है। विचार एक ट्रैक है, एक नेविगेशन है, पर कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सब चमत्कार के इंतजार में बैठे हो जो होते नहीं है। आप मेहनत करोगे, जब फल आएगा ना आप कहोगे हे प्रभु ये तो तेरा चमत्कार हो गया। मेहनत आपने ही की है, पढ़ाई आपने ही की है जो अच्छे नंबर आए, पर आपको वो एनकरेजमेंट कहां से आएगी? जब आपके विचार अच्छे होंगे, विचार शुद्ध होंगे, शुद्ध भावना होगी देश दुनिया समाज माता पिता जीव जंतु गुरु समाज के प्रति, संतों के प्रति, ये सब सेवा भावना से ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। उससे आपको उनकी भी शक्ति प्राप्त होती है और आपके जो भीतर जो सकारात्मक एनर्जी है वो कई लाख गुना बढ़ जाती है। ये जो साधनाएं मैंने आपको करवाई हैं, जितनी भी मैंने आपको मेडिटेशन कराई है, अब आप सामान्य मानव नहीं हो। आज आपकी ऊर्जा जो किसी ने कभी ध्यान नहीं किया, उससे अगर आप अपनी ऊर्जा मिलाएंगे, आप जाकर के अपना टेस्ट करा के देखें, अपने डीएनए टेस्ट करा के देखें। आपकी जो आज साधना को ज्वाइन कर रहा है वो आज अपनी पूरी फुल बॉडी का चेकअप करा ले और 6-8 महीने के बाद फिर से अपना वो चेकअप करा ले। दोनों में उसको जमीन आसमान में पूरी रिपोर्ट ही बदल जाएगी उसकी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। ये आपके करने से जागृत हो, विश्वास से जागृत हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।